Hey guys, this is Aditya Raj. Today in this video, I will telling you 3 tricks for the SSB Picture Perception and Discussion Test known as PPDT in the SSB interview. So let's begin the video. So पहली बात PPDT होता क्या है और कैसे कैसे क्या होता है। तो पहली बात कि PPDT एक स्टेज 1 टेस्ट है जिससे ये डिसाइड होता है कि तुम अगले 5 दिन तक एसएसबी इंटरव्यू में रहोगे या नहीं रहोगे। जो कि जनरली बोला जाता है कि एसएसबी इंटरव्यू 5 दिन का होता है, लेकिन वो 5 दिन सब कोई नहीं रहते हैं जो एसएसबी इंटरव्यू में जाते हैं। उसमें से 60% कैंडिडेट को पहले दिन ही लौटा दिया जाता है। जो 40% बचते हैं वो 5 दिन के लिए रुकते हैं और उसके बाद फिर जो भी होना होता है होते हैं 5 दिन, जो भी करवाता है। तो उसमें जो पहला टेस्ट होता है स्टेज 1 टेस्ट होता है जो डिसाइड करता है कि तुम अगले 5 दिन तक रुकोगे वहाँ सेंटर पे, वो होता है पीपीडीटी टेस्ट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है पीपीडीटी। तो जरूरी होता है कि अच्छा परफॉर्म करो यार। अगर तुम गए हो, मान लो यहाँ से पटना से अगर बेंगलोर गए हो सेंटर पे, तो तुम ऐसा तो नहीं चाहोगे कि गए उसी दिन लौट जाए। 5 दिन रुके यहाँ, सीखे बहुत सारी चीज़ एसएसबी कैंपस के अंदर। तो हाँ, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि चलो बनाते हैं वीडियो जिसमें मैंने खुद ट्राई किया। जो भी मैंने बोल रहा हूँ ना, मैंने खुद ट्राई किया। मैंने खुद एकेडमी में ज्वाइन किया था, जो कि जो मेरे टीचर थे वो खुद सैनिक स्कूल से थे, खुद एनडीए से थे, खुद कर्नल थे। तो उनसे मैंने ट्रेनिंग लिया था। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो सबसे पहले ट्रिक्स ये है या फिर टिप्स ये है कि तुम इंश्योर करो कि जब तुम स्टोरी लिख रहे हो ना, या फिर स्टोरी जब तुम प्रिपेयर कर रहे हो पीपीडीटी का कभी भी, तो तुम्हारा प्रोटैगनिस्ट यानी जो स्टोरी का मेन कैरेक्टर है तुम पहले से डिसाइडेड होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल से बताएंगे, तुम अच्छे से बताएंगे। जैसे कि तुम कुछ भी इमेज आया तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसमें जो लीड कैरेक्टर तुम किसी को दोगे ना उसका नाम क्या होगा, पहले से पता। ये बहुत नॉर्मल बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है। जैसे कि मेरा क्या था कि मैं कुछ भी स्टोरी लिखूँ ना, मेरा राम से स्टार्ट होगा। राम मेरा मेन फेवरेट नाम था, मैं राम से स्टार्ट करता था। जैसे कि अगर स्टोरी देखा तो ऐसे लिखता, राम वॉज ए वेरी एम्बिशियस बॉय, कुछ भी देखा ना ऐसे ही लिखा, राम वॉज ए वेरी एम्बिशियस बॉय, ही ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ सोल्जर एंड ही वर्क रियली हार्ड। ये ऐसा चीज़ है ना, तुम कहीं भी स्टोरी पे चिपका सकते हो और उसके बाद फिर स्टोरी फ्रेम कर सकते हो। तो मैं इसका फ़ायदा उठाया था और मैं दोनों जगह गया, वाराणसी गया था और एक एसएसबी भोपाल गया था। दोनों जगह यही यूज़ किया, मस्त यूज़ किया। दोनों जगह मतलब रिकमेंड नहीं हुआ था, मतलब स्क्रीनिंग हो गया था। तो पहला चीज़ तो तुम्हें मन में याद रखना है कि तुम्हें प्रोटैगनिस्ट पहले से पता होना चाहिए। इमेज देखने से पहले तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि तुम किसका नाम ले रहे हो, एकदम पक्का। ग्रुप में भी रहे ना तुम एक ही को बनाओ, हालांकि इसे मना नहीं है, तुम 2 को हीरो बना सकते हो, लेकिन उतना रिस्क क्या लेना यार। तुम एक बनाओ, राम कुछ भी रहे, राम तुम्हारा फेवरेट होना चाहिए। हमेशा राम तुम वर्ड निकाल देना। अगर ऐसा नहीं कि अगर पूरा फीमेल का ग्रुप हो तो फिर सीता भी है, तो राम सीता तुम्हारा फेवरेट वर्ड होना चाहिए। और 1-2 लाइन तो मुझे लगता है तुम याद ही रख लो। जैसे राम वाज एम्बिशियस बॉय, ही ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ सोल्जर, बिकमिंग अ डॉक्टर, कुछ भी मतलब इस तरीके का सेंटेंस, बिकमिंग अ इंजीनियर। तो इस तरीके का सेंटेंस तुम्हारे मन में 2-3 ऊपर से होना चाहिए। फिर कंक्लूडिंग सेंटेंस भी होना चाहिए। तो लास्ट में तो एक स्टोरी भी हम बोल के दिखाएंगे, तुम उस तरीके से तुम सोच सकते हो। तो टिप्स नंबर 2 है कि कभी भी जब स्टोरी नरेट करो ना, तो तुम्हारे सामने 3 ऑफिसर रहेंगे, उनकी आंखों में नहीं देखना है। जाहिर सी बात है, हम लोग अगर नहीं पता रहेगा तो उनके ऐसे बोलेंगे, गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, व्हाट यू परसीव फ्रॉम दिस। तो हमें ऑफिसर की आंखों में नहीं देखना है, हमें देखना है अपने दोस्तों की आंखों में। जैसे 10-15 लोग ऐसे बैठे रहेंगे तो उनको बोलना है कि व्हाट यू परसीव फ्रॉम द पिक्चर, देयर आर 3 कैरेक्टर्स, 2 इज मेल, 1 इज फीमेल। इस तरीके से बोलना है। उससे उसको समझाना है कि उसको अपना स्टोरी सुनाना है। तुम्हें ऑफिसर को नहीं सुनाना, ऑफिसर वो सुन लेगा, खुद सुन लेगा। तुम्हें ऑफिसर को ना कन्विंस करना, ना ऑफिसर को देखना भी नहीं है। तुम्हें अपने दोस्तों को देखना है, दोस्तों को स्टोरी सुनाना है नरेट करते समय। टिप्स नंबर जो 3 है वो है कि डिस्कशन में कैसे पार्टिसिपेट करें। तो देखो, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने का तो ऐसे तो है कि आए चाहे नहीं है, मतलब तुम्हारे पास चीज़ हो बोलने का या नहीं हो, पार्टिसिपेट करना है। पहली बात, पहला फंडामेंटल तो ये, हम पार्टिसिपेट करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। एटीट्यूड तो यही होना चाहिए, क्योंकि लगता है सबका एटीट्यूड ऐसा नहीं रहता है। तुम जाओगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ हल्ला होता है, सब चाहता है कि हम भी पार्टिसिपेट करें, सब चाहता है कि हम इनिशिएट करें। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहली बात कि अगर तुम स्टोरी के डिस्कशन में इनिशिएट कर पाओ सबसे बढ़िया, लेकिन वो मौका नहीं मिलेगा। मतलब अगर मिल गया तो बढ़िया है, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं मिलेगा। तब बाकी कि पार्टिसिपेट कैसे करना है। देखो मेरे समय मैं क्या किया था कि मतलब ऐसा बोलता था, लगता था कि मेरे पास बहुत चीज़ है बोलने के लिए, बट था कुछ नहीं, अंदर से खोखला था। जैसे मैं कैसे बोलता था, और जैसे डिस्कशन चल रहा है तो हल्का भी साइलेंट मिला,
So then what I think is that in my story this was this and this was this. तब तक कोई दूसरा क्रॉस कर देगा तो फिर बोलने लगे, आराम से शांत हो जाते हैं। फिर अगर मुझे लगता था कि जो ऑफिसर देख रहे हैं उनको लगता था कि अरे बच्चा के पास बहुत चीज़ बोलने के लिए था, ये बोलने नहीं दिया। मतलब तुम फील आना चाहिए, तुम बहुत अच्छे से बोल, कॉन्फिडेंट। जब मतलब व्हाट यू थिंक इज दैट, मतलब इस तरह बोलना चाहिए, ऐसा नहीं कि अच्छा मतलब कॉन्फिडेंटली बोलो और ऐसा लगना चाहिए कि तुम्हें बहुत चीज़ें बोलने के लिए, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हो नॉलेज, मतलब तुम जल्दी जल्दी शेयर करना चाहते हो, इस तरह से बोलना तुम्हें। तो इस चीज़ का ख्याल रखना कि तुम पार्टिसिपेट करो, इंपॉर्टेंट होता है। और इनकेस अगर एक और ट्रिक है, जैसे कि क्या होता है कि ग्रुप में एक तो बच्चा होगा जो नहीं बोलेगा, डिस्कशन में नहीं पार्टिसिपेट करेगा। तो अगर कोई एक बहुत चालाक बच्चा आ गया जो बहुत कोचिंग वगैरह से आ गया, तो कभी कभी बोल देता है उसको कि जेंटलमैन चेस्ट नंबर 23 हैज़ नॉट स्पोकन अ सिंगल वर्ड, सो लेट्स गिव हिम अ चांस। तो उस टाइम तुम्हें चुप होना पड़ेगा, सबको चुप होना पड़ता है। तो 23 को चांस मिलता है। एक तो 23 पहले से नहीं बोल रहा था, उसको कोई बोल दिया चेस्ट नंबर 25 कि 23 कभी नहीं बोला, उसको चांस दिया जाए, तो 23 पर प्रेशर बन जाएगा। वो प्रेशर में बेचारा और नहीं बोल पाएगा। स्टार्ट तो जरूर कर देगा जिसे ही बोलेगा तो कि व्हाट यू थिंक इज दिस दिस दिस, बट वो बोल नहीं पाएगा। तो इस टाइम पे जरूरी है कि जैसे ही स्टार्ट किया ना, तो जैसे बोलेगा कि व्हाट यू परसीव दिस थिंग इज दिस, देन दिस माय स्टोरी शुड बी सिलेक्टेड एज अ कॉमन स्टोरी, ब्ला ब्ला ब्ला। हल्का भी लो फट से तुम्हें एंटर मारता हूँ, वहाँ बहुत ज़बरदस्त मौका मिलेगा, सब शांत रहेगा। क्योंकि एक लीड लेके बच्चा को शांत करवा के उसको बोलने के लिए मौका दिया तो कोई फालतू पकड़ कर नहीं करेगा। लेकिन जैसा ही चुप होता है ना, तुम शांति से तुम बोल दो और तुम्हारा बात बहुत मतलब मायने रखता है। उस समय बोल दी तो बहुत वैल्यू वाला बात हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम सब शांत रहेगा। शांत में अगर तुम बोल दिए तो समझते हो कि बहुत बड़ा बात है। सो या दैट्स इट। आई थॉट सी मैंने ट्रिक अप्लाई किया था और मेरे साथ काम कर गया, और आई थिंक कि सबके साथ काम कर जाएगा। और सो एंजॉय। ओके, अब एक जो लास्ट में जो एग्जांपल मैंने बोला था कि एग्जांपल लेकर बताएंगे, तो एग्जांपल के लिए देख लेते हैं इमेज। इस पर मैं क्या स्टोरी बनाता, जो देखो सुनो, मैं कैसे वहाँ नरेट करता अगर मुझे मौका मिलता और इमेज आता तो। Good morning, gentlemen. What you perceive from the picture is there are two characters, both are male, and one is of the age 20 to 25 and another is of age 30 to 35, and both are in positive mood. My story revolves around Ram. Ram was very ambitious boy. He always dreamt of becoming a soldier in the Indian Army. He worked really hard and finally recruited as the border security force in the village Lochna near Poti railway station. One fine day, when he returned back to his village, he saw that there is no street light in his village. He contacted to the Mukhya of the village, and Mukhya said that there is no fund left for the street light in his village. He, with the help of other friends, tried to contact to the BDO, and finally he was able to contact to the BDO. What he saw in the picture was that Ram was requesting the BDO for the help with the funds for the street light in his village. And finally, with the request of the Ram was accepted by the BDO, and BDO provided the fund for the street light. With the fund, Ram was able to install the street light in his village, and he was very much satisfied with the job he has done. And he got a lot of appreciation from his neighbor, his family members, and BDO also appreciated the Ram for his great social work. And everyone thanks the Ram also. Ram was very much satisfied by himself also that of doing a very good task of installing a street light in his all village, all around the village. So that's it. Thank you so much. So अगर मुझे बोलना ना तो मैं ऐसे बोलता, माने से थोड़ा दिक्कत है, मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, मतलब सिर्फ बताने के लिए बता रहा था। बट अगर तुम 10-15 दिन प्रैक्टिस कर लोगे ना तो फिर कहीं नहीं रुकोगे, कहीं मतलब जो थोड़ा बहुत ईरर भी आ रहा है ना, ईरर नहीं आएगा। लिटरली मैंने इमेज अभी ही निकाला है, मतलब इस पर प्रैक्टिस नहीं किया था, सही बता रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं किया था, ताकि तुम्हें रियलिटी कुछ दिखे कि मतलब गलती होता है, सबसे होता है। और प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से बोल दोगे। बस वो चीज़ ध्यान रखना कि तुम्हें बस प्रोटैगनिस्ट पहले से रेडीमेड होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है। और प्रोटैगनिस्ट भी रेडी होना चाहिए, 2-3 लाइन भी रेडी होना चाहिए फटफट। उसके बाद फिर सोच लेंगे स्टोरी ना क्या बनाना है। रामा जय मिसेस भाई सब मेरा रेडी था पहले से, बस ये सोचना था कि उसको इमेज को कैसे इंक्लूड करना है,
तो इंक्लूड कर दिया, कहानी खत्म. सो दैट इज इट. सो थैंक यू सो मच वॉचिंग टिल द एंड. हैव अ गुड डे. बाय.